सबसे ज़्यादा फेमस और मज़ेदार रेसिपी जोड़ों के दर्द, कमर दर्द, सर दर्द, पट्ठों के दर्द, दिमाग की कमज़ोरी और जितने भी आपको बीमारियां हैं सर्दी से बचाएगी। आज की ये रेसिपी बनाएं और अपने आप को सेहतमंद और तंदुरुस्त बनाएं। तो ये रेसिपी बहुत ज़बरदस्त है। तो आइए हम इस रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। रेसिपी को एंड तक वॉच कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर। ऐसे सब फ्रेंड्स, आई होप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी और मुस्कान खान और आप देख रहे हैं किचन विद मुस्कान। किचन विद मुस्कान में बनने जा रही है ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी रेसिपी। 1 kg दूध था, उस हिसाब से मैं रेसिपी बना रही हूँ। तो ये 1 kg से थोड़ा कम आ गया, घट कह रही थी, थोड़ा कम आ गया है। तो तकरीबन 1 पाव के करीब खुश्क हो गया होगा और 3 पाव दूध हमारे पास बचा है। तो इस स्टेज पर यहाँ पर हमारे पास 2 अदद एग हैं और उसमें मैंने चीनी ऐड कर दी, जो चीनी हमें इसमें चाहिए थी। इतनी मज़े की और ज़बरदस्त सी रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। ये रेसिपी आज सीक्रेट सी लेने की होगी आपसे, और ना ही आपको इस रेसिपी के बारे में इतना ज़्यादा आइडिया होगा। ये बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। मैं खास कभी कभी बनाती थी, जब कभी गेस्ट वगैरह आते थे तब बनाती थी ये रेसिपी। मगर आज मैं सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब फ्रेंड्स के नज़र कर रही हूँ ये रेसिपी एक तरफ, और ये हमारी सबसे ज़्यादा खास जितनी भी रेसिपी शेयर की, और ख़ास कर सर्दियों के हिसाब से तो ये परफेक्ट रेसिपी है। तो धीमी आंच पर हमें थोड़ा थोड़ा करके इसको मिक्सचर को ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे। आपने चम्मच को मिक्स करते रहना है। मेरे पास एक साइड पे मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इस वजह से यहाँ पर जितना भी मिक्सचर है मैं इसमें ऐड कर दूँगी और इसको देखें थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करना है और चम्मच को घुमाते रहना है। चम्मच बस नहीं करना, वरना ये जो रेसिपी मैं बना रही हूँ ये ख़राब बनेगी। सारा प्रोसेस हमने इसका जो है धीमी आंच पे करना है। टाइम तो ज़रूर चाहिए, मगर ये रेसिपी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त और मज़ेदार है। इस रेसिपी में जितने भी ड्राई फ्रूट आप ऐड करेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा। मगर यहाँ पे मैं जो है कोई ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही। आज ही ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को और मज़े से एंजॉय कीजिएगा और खाइएगा। रोज़ाना आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे तो आपकी सेहत के हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त रेसिपी बनेगी। जोड़ों के दर्द, पट्ठों के दर्द, कमर के दर्द, सर दर्द, आँखों की कमज़ोरी और जितने भी इंसान में वो जो बीमारियां होती हैं सब में ये परफेक्ट है। और यह आपके दिमाग में ताकत देगी, आपका हफ्ज़ा तेज़ करेगी और आपके जोड़ों को आराम आएगा, आपके सर दर्द का आराम आएगा। तो ये एक किस्म की मेडिसिन भी है और ताकत भी है। हम जो मेडिसिन खाते हैं उससे 1000 गुना, करोड़ों गुना बेहतर ये रेसिपी बता रही हूँ मैं आज आपको मेडिसिन का छुटकारा। आज से ही आपने मेडिसिन फेंक देनी है और फ़ौरन से ये रेसिपी बनानी है और ये रेसिपी खूब इंजॉय करके खानी है। आप इसमें थोड़ी ऐड कीजिएगा, ये जितनी अपने टेस्ट के मुताबिक। मुझे तो चीनी की बीमारी है, मैं ज़्यादा मीठा ऐड कर दिया मैंने इसमें भी, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मेरे हिसाब से भी मीठा तेज़ हो गया है। तो खैर जैसा भी है, मगर चीनी आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं। 1 kg में सिर्फ 2 एग आपने ऐड करनी है। ये नहीं कि आपने कहना है कि आप जितने मर्ज़ी एग ऐड करते जाएं, सिर्फ 2 एग ऐड करने हैं 1 kg दूध में। ये मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि 1 kg दूध में 2 एग ऐड करनी है। बाकी आप हिसाब कर सकते हैं, जितना ज़्यादा ये आप बनाना चाहेंगे खोया उतना ज़्यादा आप उसके हिसाब से, जैसे 2 kg में 4 एग जाएंगे, तो इस तरह से करके आप हिसाब करके बनाइएगा। छोड़ के कहीं नहीं जाना, मेन बात है इसको छोड़ के कहीं नहीं जाना। इस रेसिपी को जो टिप्स हैं इस रेसिपी के मेन मैं आपको बता दूं, वरना आप ये कहेंगे कि मुस्कान खान ने हमें तो कोई टिप्स भी नहीं बताए थे, अगर ख़राब कर दिया आपने तो इसको छोड़ कर कहीं नहीं जाना। दूसरा, आप इसमें चम्मच घुमाते रहिएगा। चम्मच बस नहीं करनी, ऐसा ऐसा करके, और साइडों के किनारे जो है आप जो जिधर दूध खुश्क होता है वो रिमूव करते रहिएगा, वरना ये जो है बाद में आपसे सही तरह से
थोड़ा इशू होगा आपको साफ़ करते हुए बर्तन। तो ये चीज़ें हैं मेन 3-4 जिसको आपने ज़रूर दिमाग में रखना है, और आँच को भी आपने धीमा रखना है। इस स्टेज पे आँच को आपने धीमा रखना है। जिस स्टेज पे हमने आँच को तेज़ करना है वो मैं आपको बता दूंगी। यहाँ पर इस स्टेज पर हमने थोड़ी सी आँच को तेज़ किया और देखिए ये किस तरह से गाढ़ा हो रहा है। किनारों को मैं बार बार कह रही हूँ, किनारों को हमने साइड से रिमूव करते आना है। मैंने अभी कुछ स्नैक्स वगैरह पापड़ वगैरह बनाए थे, फ्राई किए थे, तो वो खाए थे और उसकी वीडियो सोच रही थी बनाऊंगी पापड़ फ्राई करने की, तो वो नहीं बनाई। उस वजह से आई थिंक मुझे ना थोड़ा सा कोरोना का अटैक हो रहा है सॉरी तौबा जुकाम वगैरह कैसे महसूस हो रहा है, खारिश हो रही है, खांसी वगैरह बार बार। तो मौसम भी चेंज है वैसे। तो ये रेसिपी तो है परफेक्ट, ये खाऊंगी तो ये खांसी सारी चीज़ें दर्द वगैरह एकदम गायब। दानेदार बनाना है, इसको अच्छी तरह से बनाना है, अच्छी तरह से इसकी जो है वो क्या कहते हैं इसको ज़बरदस्त करके इसको बना के फिर हमने इसको खाना है, फ्राई करना है, अच्छी तरह से कुक करना है। फ्राई नहीं कुक कहना था, खुश करना है, कुक करना है अच्छी तरह से। जब इसमें से घी नज़र आ जाए, वैसे हाँ एक बात और भी कहना चाहती हूँ, अगर यहाँ पे इस स्टेज पे आप इसमें मक्खन वगैरह या देसी घी ऐड करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। थोड़ा सा 3-4 खाने के चम्मच, 2 खाने के चम्मच वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। मगर ना मुझे मक्खन पसंद है ना मुझे देसी घी पसंद है, तो मैं कोई भी घी इसमें ऐड नहीं करूँगी। कोशिश करूँगी कि जो इसमें अपना घी होता है वो ही आ जाए, दूध में अपना ही घी आता है। फिर हमें आँच को धीमा करना है और इसको अच्छी तरह से कुक करना है। तो इसको कहते हैं एग खोया रेसिपी। तो उर्दू में अच्छा इसको बताएं, उर्दू में इसको क्या कहते हैं और सराइकी में इसको क्या कहते हैं, हिंदी में इसको क्या कहते हैं। तो ज़रा आपने प्यारे प्यारे से कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए, और मेरी जो है मुझे भी चीज़ों का आइडिया हो कि आपकी ज़बान में इसको ये कहते हैं, ये कहते हैं। तो साथ साथ जो मैं रेसिपी बनाती हूँ उसको अपनी ज़बान में बता दिया करें कि हमारी ज़बान में इसको ये कहते हैं। भुनाई तो देखिए खुशबू आना शुरू हो जाएगी, तो अब हम इसकी करेंगे भुनाई अच्छी तरह से। देख सकते हैं क्या ज़बरदस्त हमारा जो है एग खोया बन के तैयार हुआ है। अभी खैर तैयार नहीं हुआ, थोड़ा इसकी भुनाई करनी है। जैसे ही भुनाई होगी तो हमारा एग खोया भी तैयार हो जाएगा। किचन विद मुस्कान की आज की सबसे ज़्यादा ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा मज़ेदार और सबसे ज़्यादा जो एक रेसिपी पे टाइम वेस्ट हुआ वो रेसिपी आज की सबसे ज़्यादा टेस्टी रेसिपी हमारी ये बनी, जो कि मैंने आपसे शेयर की, स्टेप बाय स्टेप आपको शेयर की, और आपने यकीनन मेरी वीडियो को वॉच किया एंड तक, और आपने ये रेसिपी को अपने घर में बनाया और आपने ये रेसिपी खाई और आपने मुझे ढेर सारी दुआएं दी। तो पसंद आई आपको रेसिपी किचन विद मुस्कान को साथ साथ सब्सक्राइब भी किया करें। पता नहीं किस तरह से रातों रात फेमस हो जाते हैं हम, तो इतने टाइम से हमारे तो सब्सक्राइबर ही नहीं पूरे हो रहे हैं। अफसोस तो इस बात का है कि हमारी मेहनत इतनी ज़्यादा होती है और हमारे तो सब्सक्राइबर भी नहीं पूरे हो रहे।
तो खैर जब किस्मत अच्छी होगी हमारी तो हमारा टाइम भी आएगा, यकीनन आएगा। सबका टाइम आता है, हमारा भी यकीन है, उम्मीद है, और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो मायूस नहीं होना, ना मैं मायूस होती हूँ, ना आप सब मायूस होइएगा। जो मेरे फ्रेंड्स हैं तकरीबन सारे निकम्मे और नाकाम ही हैं। तो मेरी तरह रहें साथ, यूट्यूब पे बनाते रहें, जैसे भी वीडियो आती है उठा के बनाएं, और जो है एक दिन ज़रूर कामयाब होंगे हम भी। तो खैर ये हमारी आज की ज़बरदस्ती वीडियो, आई होप आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो किचन विद मुस्कान को सब्सक्राइब करें, और अपनी होस्ट मुस्कान खान को अपनी ढेर सारी दुआ में याद रखें। टेक केयर एवरीवन।